माँ आप कहाँ चली गईं? सब कहते हैं कि भगवान ने बुला लिया है, पर मुझे क्यों नहीं बुलाया? माँ, अब तो खाना भी खाने का मन नहीं करता, बस आपकी ही याद आती है। देखो माँ, मैंने आप और पापा की एक तस्वीर बनाई है, पर आप देखने क्यों नहीं आ रही? कभी कभी जब रातों को नींद नहीं आती तो सोचता हूँ, क्या माँ भी मुझे याद करती होंगी? क्या वो वहां से मुझे देखती होंगी? माँ, तुम्हारे बिना यह दुनिया सूनी लगती है। अगर भगवान ने तुम्हें बुला लिया तो मुझे भी क्यों नहीं बुला लेते? दोस्तों, अभी जो आपने वीडियोस देखा, इसमें आपने एक चीज कॉमन नोट्स की होगी कि इसमें जो भी कैरेक्टर है वो कंसिस्टेंट है। मतलब किसी भी कैरेक्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 10 से 20% का डिफरेंस शायद आपको दिखा हो। तो ये कैरेक्टर कैसे डिजाइन किए गए हैं और ये पूरी वीडियोस कैसे बनाई गई है, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। एक चीज और गाइस, ध्यान रखना कि कोई भी पार्ट मिस करना, अगर आप कोई पार्ट मिस करेंगे तो उसके बाद आपका वीडियोस नहीं बन पाएगा और फिर आप कमेंट करेंगे कि भाई आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो गलत है। तो यहाँ पे सारी चीजें लाइव होने वाली हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने किसी भी स्पेशल टूल का यूज नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे 2 AI टूल्स का यूज किया गया है। फर्स्ट, इमेज जनरेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर का यूज किया गया है और सेकंड, इमेज टू वीडियो को कन्वर्ट करने के लिए मैंने रनवे ML का यूज किया है। यहाँ पे रनवे ML मैं अनलिमिटेड यूज कर सकता हूं और ये ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप रनवे ML को कैसे अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। बाकी जितने भी टूल्स हैं वहां थोड़ा समय लग जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे इस इमेज को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी इमेज आपको सेम लग रही है, यहाँ पे सीन चेंज हो रहा है, ये भी इमेज सेम लग रही है। तो ये सारे काम कैसे हुए हैं और इसके लिए क्या स्पेशल प्रॉम्प्ट लिखा गया है, तो चलिए हम देख लेते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए कि आप इन सारे काम को अपनी मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए आपको, जब भी कोई AI वीडियोस बनाते हैं तो आपको क्या चाहिए, एक स्टोरी चाहिए। अब स्टोरी के लिए हम जैसे कि चैट GPT पर आते हैं या फिर आपके पास खुद की स्टोरी है तो आप उसको लिख सकते हैं। अब चैट GPT पर आने के बाद जो मैंने आपको पहली वीडियोस दिखाई थी, मैं वही वीडियोस बना के दिखाने वाला हूं। कोई भी इसमें अलग नहीं है, ना विक्रमादित्य की है, ना गोगा महाराज की है और ना और किसी की ऐसी वीडियो जो काफी इस टाइम यूट्यूब पर चल रही है। तो यहाँ पे मैं वही आपको चीजें दिखाऊंगा जो मैंने सबसे पहले आपको वीडियोस दिखाया था। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी स्टोरी जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। अब हमारी स्टोरी तो जनरेट हो गई, अब इसके बाद बारी आती है कि आपको इससे रिलेटेड इमेज को जनरेट करना है। वैसे आप टेक्स्ट टू वीडियोस भी बना सकते हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी सीन चेंज होते हैं तो आपके कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं या फिर उनमें ऐसा मोशंस नहीं होता है जैसा आपको चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे वीडियोस में देख रहे हैं कि यहाँ पे हर सीन में अलग टाइप का कैमरा मोशन या कैमरा मूवमेंट देखने को आपको मिल रहा है। तो ये सारे काम कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बताएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई, हमारे पास स्टोरी तो आ गई है, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, इससे रिलेटेड हमें इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और इससे कहते हैं कि भाई हमें इससे रिलेटेड इमेज प्रॉम्प्ट भी दे दो। तो यहाँ पे मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि भाई इमेज प्रॉम्प्ट्स भी दे दो जो भी इससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे हमारे सामने जो है एक क्या है, आपका प्रॉम्प्ट्स आ गया है और यहाँ पे 3-4 प्रॉम्प्ट्स जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इस प्रॉम्प्ट से हमें क्या करना है कि अब अपनी इमेज को जनरेट करना है। तो ये काम तो आ गए। अब मान लीजिए कि मैंने इस प्रॉम्प्ट्स को, पहले प्रॉम्प्ट्स को उठा लिया, माइक्रोसॉफ्ट AI डिजाइनर में आते हैं। तो जैसे कि मैंने जो पहले आपको वीडियो जनरेट की है, मैं सबसे पहले उसको दिखा देता हूं जो यहाँ पे इमेज पहले जनरेट हुई है। तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए कि सारी इमेज में आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ये इमेज आपकी जनरेट हुई है। अब आप देख सकते हैं ये पहली इमेज है जो मैंने जनरेट की थी। अब जैसे कि मैंने यहाँ से प्रॉम्प्ट आपने उठा लिया और यहाँ पे सिंपली अगर हम इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ से साइज हम इसको वाइड कर देते हैं और इसके बाद जब आप जनरेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वैसी इमेज नहीं मिलेगी जैसा कि आपको चाहिए होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होगा और प्रॉम्प्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी और बहुत ही छोटे प्रॉम्प्ट्स में वैसी इमेज आपको मिलके तैयार हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इमेज उस टाइप की नहीं आई है जैसे कि हमें इमेज चाहिए थी। तो हम यहाँ पे अब थोड़े से चेंजेस करेंगे और चेंजेस करने के लिए मैं आपको अपने जो पुराने प्रॉम्प्ट्स हैं मैं उसको दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इस प्रॉम्प्ट को लिखा है 8K हाइपर रियलिस्टिक
और इसको मैं आगे पेस्ट करता हूं। यहां पर आगे हम यहां से हमने उठा लिया और कुछ चीजें मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूं। जैसे कि यहां पे लिखा है 8K हाइपर रियलिस्टिक, ये चीज क्या है? ये इसके लिए है कि आपकी इमेज बहुत ही क्लियर और बहुत ही बेहतर दिखाई पड़े। उसके बाद मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया, 1 स्मॉल रूम, डिम लाइट, 10 ईयर ओल्ड बॉय, और यहां पे मैंने ब्रैकेट के अंदर आपको यहां पे एक ब्लैंक स्पेस दिख रहा होगा। ये कैसे आया है? यहीं से हम अपने कैरेक्टर का जो मेन डिस्क्रिप्शन है कि हमें कैरेक्टर अपना चाहिए कैसा, वो यहां से हम डिसाइड करेंगे। अगर ये चीजें आप हर प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो आपका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा और आपको जैसा कैरेक्टर चाहिए वैसा कैरेक्टर आपको हर बार यहां पे मिल जाएगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया कर्ली हेयर और बिग आई और सैड फेस। तो ये मैंने यहां पे इसको प्रॉम्प्ट्स दे दिया कि भाई जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो इस हिसाब से होना चाहिए, और ये चीजें मैंने दे दी। और इसके बाद जब हम इसको जनरेट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो रिजल्ट यहां पे मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्रॉम्प्ट में कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करें, उनको क्या करना है कि आपको नोट करके रखना है और हर बार उन कैरेक्टर्स को वहां पर अपना जो प्रॉम्प्ट्स है वहां पर डाल देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरी पुरानी इमेज थी और जो नई इमेज है वो अभी भी वैसी की वैसी आ रही है। मतलब यहां पे आपको कैरेक्टर में कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। जैसे कि ये अभी की इमेज है जो आप देख सकते हैं, और जो मैंने पहले इमेज जनरेट की थी उसको भी आप देख सकते हैं। दोनों में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। मीन्स आप कंसिस्टेंस कैरेक्टर को जनरेट कर सकते हैं, बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे दोबारा से हम आते हैं और दूसरा सीन क्या है, ओपनिंग द फ्रिज। अब इसको भी आपको अपने हिसाब से लिखना है। अगर आप यही प्रॉम्प्ट उठा के डाल देते हैं ना तो आपको उस टाइप का नहीं मिलता है। तो चलिए हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से आ जाते हैं इमेज पर, और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे एडिट इंटायर प्रॉम्प्ट को कर देते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को लगा देंगे, और ब्रैकेट्स को लगाने के बाद जो आपका ये कैरेक्टर है ना, ये उसका डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे रेडी हो जाता है। ये इसकी खास बात है अगर आप ब्रैकेट्स को लगा देते हैं। अब इसके बाद बाकी जो हमारे प्रॉम्प्ट थे हमने क्या किया, उसको यहाँ से पेस्ट कर दिया। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी गई हैं, तो उन चीज़ों को हम थोड़ा सा यहाँ पे हटा देंगे। तो ए नैरो पुअरली लिट किचन ओल्ड, और इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं ये सारी चीज़ें, और इसके बाद यहाँ पे ओल्ड बॉय करली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या करना है, आपको ये सारे प्रॉम्प्ट्स को लगा देना है। और ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंपली जनरेट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी वो इमेज मिल रही है जो हमें चाहिए थी, और क्या हमारी इमेज में ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, क्या हमारी कंसिस्टेंस इमेज मिल रही है। ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं कि मेरी ये इमेज जो है ये लग रहा है कि हाँ मेरी पहली इमेज से मिलती जुलती है। तो आप इस टाइप से इस इमेज को भी यहाँ से सेव कर लेंगे। और देखो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको पहले बताया था ना कि जो आप इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे ना, वो आपके कैरेक्टर को, वो आपके कैरेक्टर में जो भी आपका कैरेक्टर है उसको वो डिफाइन करेगा कि आपका कैरेक्टर आखिर में होना कैसा चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो आप हमेशा जो है कंसिस्टेंस इमेज को जनरेट कर सकते हैं बहुत ही कम वर्ड में और बहुत ही कम चीज़ों में। इसके बाद दोबारा से हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमारी 2 इमेज जनरेट होकर आ गई हैं, और यहाँ से हम आ जाते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद दोबारा से आ जाते हैं और इसके बाद हम यहाँ से एडिट प्रॉम्प्ट में आते हैं, और जहाँ से हमारा सैड फेस ए नैरो है उसके बाद हम इसको लगा देते हैं। और यहाँ से कर्ली हेयर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इसको आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर कर देना है, और फिर से जब दोबारा जनरेट करते हैं तो फिर से आपको परफेक्ट इमेज मिलेगी। मतलब इमेज जो आपका कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होगा, और आपको हर बार ऐसे ही करके आप सारी इमेज को यहाँ 1 to 1 जो है जनरेट कर लीजिएगा। और जिससे अगर मैं सारी पूरी वीडियो जो को बताऊंगा तो काफ़ी समय 20 से 25 मिनट का समय लग जाएगा, शायद आप उबना भी शुरू कर दें या वीडियो छोड़ के चले जाएं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बंदा भी सेम जो आपने पहली इमेज देखी थी उसी हिसाब से दिख रहा है। अगर आपको लगे कि नहीं भाई ये थोड़ा सा अलग है तो आप यहाँ पर एज को घटा या बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको जो है परफेक्ट इमेज मिलके तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इमेज परफेक्ट है, यहाँ पे स्टोरी राइटिंग कर रहा है तो ये इमेज आपको परफेक्ट मिल रही है। ये हमारी 3 इमेज हो गई। चौथी इमेज पे हम चलते हैं, यहाँ पे 4th इमेज पे लेइंग बेड विद स्केच, और इसके बाद मैंने एक चीज़
और जो मेरी पुरानी वीडियो में आप देख रहे होंगे कि वो अपनी माँ की फोटो देख रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि अपनी माँ की फोटो को देख रहा है और उसके बाद वहां से जा रहा है, तो आप उस चीज को भी वहां पे कर सकते हैं। अब उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर ने और इसके बाद एडिट प्रॉम्प्ट को करते हैं और यहाँ से हम इसको हटा देंगे और यहाँ से लिखेंगे। अब इसके बाद जब हम इसको जनरेट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको वहां पर हूबहू इमेज, मतलब सेम टू सेम इमेज जो है जनरेट होकर मिल जाएगी। तो जैसा कि गाइस देख सकते हैं कि हमारी इमेज यहां पर जनरेट होकर आ गई है। एक ये इमेज है, आपको ये इमेज भी दिख रही है, इसमें बैकवर्ड है। ये फ्रंट में देख लीजिए, जो हमने पहले इमेज को जनरेट किया था सेम टू सेम वैसी ही इमेज हमें मिल रही है। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे कि आप सभी इमेज को जनरेट कर लेंगे। अब इसके बाद बारी किसकी आती है पता, अब इसके बाद बारी आती है इमेज से वीडियो में कन्वर्ट करने की, मींस इमेज टू वीडियो में जनरेट करने की। उसके लिए हम रनवे एमएल का यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम किसी भी इमेज को, जैसे आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं कि जो पहले एक इमेज जनरेट हुई है, अब उसको हम दिखा दें कि आखिर में उसमें कैसे प्रॉम्प्ट्स लिखे गए हैं। तो आप यहाँ पे अगर प्रॉम्प्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट्स देख सकते हैं, अ क्रैश जूम इनटू क्लोजअप पोर्ट्रेट शैलो डेप्थ। तो ये चीज़ें मैंने कैसे की, जैसे हम यहाँ से इमेज को ले लेते हैं। आपको पहले मैं एक इमेज दिखा दूँ, यहाँ से हम किसी भी इमेज को पहले सेव करते हैं क्योंकि मैंने कोई भी इमेज को सेव नहीं किया है, और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और ये इमेज हमारी यहाँ पर आ गई है। इमेज को आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, जब भी आप कोई भी एनिमेशंस वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखता है, और एग्जाम्पल में आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कैमरे के एंगल, कैमरे के शॉट्स कैसे होने चाहिए, ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ से हम आ गए और इसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से स्लो मोशन कर देंगे या फिर पोर्ट्रेट व्यू कर देंगे, जैसा भी आपको समझ में आए और जैसा भी आपके वीडियो के अकॉर्डिंग अच्छा लगे। तो हम यहाँ से स्लो मोशन को कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं कम। यहाँ से मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, स्लो मोशन शॉट्स है, कम टूवर्ड्स कैमरा, कैमरे की तरफ आए और टर्न हो जाए और उस पिक्चर को देखे। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे जनरेट करते हैं तो देख लीजिए क्या आपको जो आपका जनरेशन है वो सही तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और इसी तरीके से क्या करेंगे कि हम लोग जो है सारी इमेज को जनरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि आखिर में कैसे हम रनवे एमएल को फ्री में यूज कर सके, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट यूज कर सके, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। और गाइज अगर आप यहां तक पहुंच गए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। हमारी ये जो है इमेज टू वीडियो जनरेट हो गई है और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बंदा देख लो कितनी अच्छी तरीके से फोटो को देख रहा, मतलब ये एकदम से रियलिस्टिक लग रहा है। और इसी तरीके से आप डिफरेंट यहां से जो कैमरे के एंगल हैं इनको देखकर और यहां से उसको चूज करके अपने जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका यहां पे इमेज वगैरह है, उसको आप अच्छी तरीके से मूवमेंट दे सकते हैं। अब बारी आती है कि कैसे हम इसको रनवे एमएल को फ्री में यूज कर सकें। तो यहां पे मैं आपको दो वेबसाइट बताने वाला हूं। तो एक में तो काफी ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे आपको टेम्प मेल नहीं मिल रहा है, तो यहां से हम आ जाते हैं। और एक ये है आपका टेम्परेरी मेल के लिए मेल टिकिंग, यहां से भी आप ईमेल आईडी को पिकअप कर सकते हैं, जो जीमेल है आपका यहां से पिकअप कर सकते हैं और यहां से आके आप रनवे एमएल में उससे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। हम यहां से न्यूज ईमेल को करते हैं और यहां से एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि प्लस का जो आइकॉन है वो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो यहां से हमने न्यूज ईमेल को ले लिया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम सिंपल सा यहाँ पे मोजिला को खोलते हैं क्योंकि हम दूसरा ब्राउजर खोलेंगे और यहाँ से हम रनवे एमएल पर चलते हैं, लॉगिन करते हैं। और ये सारी चीज़ें रियल टाइम में हो रही हैं, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम की तो बात है नहीं, आप सारी चीज़ें समझ लीजिए। रनवे एमएल को ओपन कर लिया है और यहाँ करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो भी आपकी यूजर आईडी या पासवर्ड है आपको उसमें डालना है। तो यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी अगर नहीं काम कर रही है तो सिंपली जो है हम उसको चेंज करेंगे और यहाँ से हम दूसरी ईमेल आईडी को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद जो भी हमने यूजर आईडी पासवर्ड को डाला था हम सिंपली जो है उसको नेक्स्ट करते जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बाद हमारे पास यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। तो चलिए हम यहाँ से सिंपली जो है इस अपने वेरिफिकेशन कोड को वेरीफाई कर लेते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर मेल पहुँच चुका होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। 7:03 PM हो रहे हैं और यहाँ भी
3 PM हो रहे हैं और हम इसको यहाँ से वेरीफाई करेंगे। यहाँ से जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक कोड आएगा और वो कोड हम वहाँ पर ले जाके जब कॉपी और पेस्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको सिंपली जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका अकाउंट यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा और दोबारा से आपको जो है यहाँ पर 125 क्रेडिट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो